हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार टेट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। आज हम लोग मैथ और साइंस पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आया है बिहार टेट में, उस सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी शंकु के छीनक के ऊपरी और निचली सतह का क्षेत्रफल क्रमशः ए और बी हो तो उसका आयतन होगा। दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट शंकु के छीनक के आयतन का फॉर्मूला पूछ दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3h इंटू A1 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2 प्लस A2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस वृत्त का तीसरी भुजा जिसकी दो भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल दे दिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका तीसरी भुजा क्या होगा। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। एस बराबर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके, और क्या करेंगे कि हीरो के सूत्र लगा देंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उस पर इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोला है कि दिए गए आंकड़े में वर्ग 150 से लेकर 155 तक आयत चित्र आकृति है। तो इसमें बोल रहा है कि यह क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना यह एक प्रकार के रेखाखंड होगा। ठीक है, इसको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समीकरण दिया है, इसको बोल रहा है हल करने पर कि मतलब क्या इसका हल होगा। तो इसको हम लोग A1 यहाँ से A1 A2 B1 B2 A1 यहाँ से B1 C1 निकाल लेंगे, यहाँ पे A2 B2 C2 निकालेंगे। आई दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बराबर 3 हो जाएगा कितना 4, और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 5/6। तो देखेंगे यहाँ पे कोई किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता है यहाँ पे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य यदि अल्फा बीटा होगा तो सी बटा ए किसका मान होता है। तो यहाँ याद रखना है अल्फा और प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और याद रखना है अल्फा होता है c/a होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। बताना है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लेंगे। ठीक है, उसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आता है। कोई भी अभाज्य दो संख्या ले लेंगे, जैसे 12 13 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 1 लीजिए, 5 लीजिए, उसको हल करने पर उतना ही आएगा। फिर बोला इसका मान नहीं होगा। बताना है कि इस 37 नंबर क्वेश्चन में इसमें से किसका मान इतना नहीं होगा। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का लॉसा कितना होता है। तो याद रखना है 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शून्योत्तर अचर बहुपद का शून्यक होता है। तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप के बीच अनुपात इतना है, तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, फिर भी इसको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दो समुच्चयों के संघ का समतुल्य संबंध होता है। बताना है कि दो समतुल्यों के संघ का तुल्यता संबंध क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से भी कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42 नंबर कि समुच्चय ए और ए कमा बी में द्विआधारी मतलब बाइनरी जो सक्रिय संख्या कितना होगा। तो याद रखना है 16 होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इतना का मुख्य मान कितना होगा। तो याद रखना है इसको
सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आंसर इसका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो समतल सदैव प्रतिच्छेद करते हैं। बताना है कि दो कोई भी समतल सदैव क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो एक सरल रेखा में प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक थैला में 3 सफेद 2 काली गेंद तो बोल रहा है कि यादृच्छ एक सफेद गेंद निकाली जाती है तो इसका प्रायिकता क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, तो किसी भी संख्या का प्रायिकता निकालने के लिए कहेगा तो मन के बाद ऊपर रखेंगे, बिना मन के बाद नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सफेद और 2 काली गेंद दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो हम लोग के मन में आएगा कि सफेद गेंद कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और टोटल गेंद कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा, सफेद बोला है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद 3 है तो हो जाएगा 3/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गणितियों का राजकुमार प्रायः कहा जाता है। बताना है कि गणितियों के राजकुमार किसको कहा जाता है। तो याद रखना है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक किन्हें माना जाता है। बताना है कि आधुनिक सांख्यिकी है उसका जनक किसको माना जाता है। तो सर डोनाल्ड ए फिशर को आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है डिस्क्रिंसस अरिथमेटिकी निम्नलिखित में से किनकी कृति है। बताना है कि जो पुस्तक दिया है, ठीक है, उसकी इसका कृति है। तो याद रखना है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रस्तुतकर्ता थे। बताना है कि पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो याद रखना हर्बर्ट जो थे पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रस्तुतकर्ता थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचपदी पाठ्य योजना का अंतिम पद है। बताना है कि पंचपदी पाठ्य योजना जो है उसका अंतिम पद क्या था। तो याद रखना है प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डीबी व किलपैट्रिक की उपनाम पाठ्य योजना का आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डीबी तथा हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिसन ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है। बताना है कि मॉरिसन जो थे किन पदों का उल्लेख किया था। खोजना का भी किए थे, आत्मीकरण का प्रस्तुत भी किए थे और व्यवस्था का वर्णन किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पाठ्य योजना का भारतीय उपनाम विकसित किया गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी ने किया है। यहाँ पे एनसीईआरटी, यहाँ पे एनसीटीई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 54 नंबर का पहला ही पाठ्य योजना का भारतीय उपनाम क्या था, एनसीईआरटी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये सीटेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताना है कि किसने गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोजर बेकन ने, ठीक है, बोला है गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का प्रचलित सूत्र दिया। आर्यभट्ट, कि श्रीधराचार्य, कि रामानुज, कि भास्कराचार्य। तो याद रखना है कि द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए प्रचलित सूत्र यहाँ पे
श्रीधराचार्य ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय सिद्धांत के जन्मदाता है? जॉर्ज कैंट्रल की जॉन नेपियर की जे कार्टन की डेवी हर्बर्ट? तो याद रखना है समुच्चय सिद्धांत का जन्मदाता जॉर्ज कैंट्रल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बीज गणित से सर्वप्रथम संसार को परिचित कराने वाले गणितज्ञ थे। बताना है कि बीज गणित से सर्वप्रथम संसार को परिचित कराने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, गणितज्ञ कौन थे? भास्कराचार्य थे कि श्रीधराचार्य थे कि गोविंदाचार्य थे कि अल ख्वारिज़मी थे? तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एलिमेंट नामक पुस्तक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14। ठीक है, एलिमेंट में 14 अध्याय है, मतलब एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि वैशेषिक कला का मुख्य प्रयोग गणितीय समस्याओं में लाना है और इन समीकरणों का प्रस्तुत करना, यह कथन किसका है? तो याद रखना है एडमंड हेलरी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लोग कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? बताना है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? तो याद रखना है शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 62 नंबर कि कोशिका का आविष्कार कौन किए थे? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किशोरा अवस्था की अवधि है। बताना है कि किशोरा अवस्था की अवधि कितना से लेकर कितना वर्ष तक होता है? तो याद रखना है 11 से लेकर 19 वर्ष तक किशोरा अवस्था की अवधि रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो याद रखना है अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? बताना है कि किसके वजह से जो हम लोग का ब्लड होता है लाल होता है? तो याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? प्रथम है कि चतुर्थ है कि पंचम है कि सप्तम है? तो याद रखना है जैव विविधता वाले देशों में भारत 6वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताना है कि विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन जो थे विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता है। बताना है कि वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता है तो रगड़कर और पूर्ण आवेशित वस्तु से संपर्क में लाकर और इंडक्शन, इनमें से सभी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भूकंप मापने का पैमाना निम्न में से कौन है? बताना है कि किससे भूकंप को मापा जाता है? तो याद रखना है रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खाद निम्न में से कैसा पदार्थ है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है कि संश्लेषित है कि विश्लेषित है? तो याद रखना है खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण है? बताना है कि कोहरा जो है किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का है कि विषमांगी मिश्रण का है कि कोलाइड का है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है कि कोहरा जो होता है एक प्रकार के कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? बताना है कि रेयन कि पॉलिस्टर है कि नायलॉन है कि इनमें से सभी? तो याद रखना है रेयन, पॉलिस्टर और नायलॉन सभी एक प्रकार के क्या होता है? संश्लेषित
रेशा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घर्षण बल की दिशा होती है। बताना है कि घर्षण बल जो होता है उसका दिशा क्या होता है। गति के विपरीत होता है, कि गति के अनुदिश होता है, कि गति के लंबवत होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि घर्षण बल जो होता है उसका दिशा जो गति के विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है। बताना है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किए हैं। लुई पास्चर ने किए हैं, कि पियरे क्यूरी ने किए हैं, कि लिवियन हक ने किए हैं, कि थॉमसन अल्वा एडिसन ने किए हैं। तो याद रखना है सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कारक थे लिवियन हक ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव निम्न में से कौन है। बताना है कि सूक्ष्म जीव निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये सब नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म जीव कवक को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताना है कि सूक्ष्म दूध जो होता है उसको सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना, वाष्पीकरण कहते हैं, कि निर्जलीकरण कहते हैं, कि फास्टीकरण कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन कोशिकीय आत्महत्या की थैली कहलाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को, या केंद्रक को, या लाइसोसोम को, कि माइटोकॉन्ड्रिया को। तो याद रखना है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लड़ो या भागो मतलब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं। बताना है कि लड़ो व भागो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है। थायरॉक्सिन को, कि मेलानिन को, कि सेरोटोनिन को, कि एड्रेनलिन को। ठीक है, तो लड़ो और भागो के नाम से एड्रेनलिन को कहा जाता है। ठीक है, मतलब लड़ो और भागो के नाम से एड्रेनलिन हार्मोन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। बताना है कि पोषक तत्व जो होता है उसका आदान प्रदान कहाँ होता है। ऊतक में होता है, कि मांसपेशियों में होता है, कि कोशिका में होता है, कि रक्त में होता है। तो याद रखना है पोषक तत्वों का आदान प्रदान कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन किए। न्यूलैंड ने किए हैं, कि डेनेबायर ने किए हैं, कि मेंडलीफ ने किए हैं, कि चेंडविक ने किए हैं। बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता कौन है, मतलब उसका आविष्कार कौन किए थे। तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विज्ञान परीक्षण में कसौटी निम्न में से कौन नहीं है। बताना है कि विज्ञान परीक्षण की कसौटी में निम्न में से कौन नहीं है, निगेटिव देखना है। तो याद रखना है तटस्थता जो होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि परीक्षण की रूपरेखा मतलब ब्लूप्रिंट के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं होते हैं। निगेटिव हम लोग को देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कौशल आधारित, ज्ञान आधारित, अनुप्रयोग आधारित, विश्लेषण आधारित। तो परीक्षण की रूपरेखा के अनुसार विश्लेषण आधारित प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन अध्येता केंद्रित उपागम नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव देखा दिया गया है, तो निगेटिव वाला ही हमारा देख लेंगे यहाँ पे क्या होगा, व्याख्यान। ठीक है, अध्येता केंद्रित उपागम समस्या का समाधान भी है, अन्वेषण भी है, वैज्ञानिक भी है, लेकिन व्याख्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक नहीं है। प्रेक्षण नहीं है, कि वर्गीकरण नहीं है, कि परिकल्पना नहीं है, कि आकलन नहीं है। तो याद रखना है परिकल्पना जो होता है वैज्ञानिक
प्रक्रिया का घटक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अन्वेषण विधि का दोष निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धीमी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि मूलभूत प्रश्न कौशलों का तर्कसंगत क्रम निम्न में से कौन है। निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण और मापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान पाठ्यचर्या योजना के सिद्धांत नहीं है। बताना है कि विज्ञान पाठ्यचर्या योजना जो है उसका सिद्धांत कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है सृजनात्मकता, 2 नंबर दिया है विज्ञान का एकीकरण, और 3 नंबर दिया है क्रिया प्रधान, और 4 नंबर दिया है परिकल्पना प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान पाठ्यचर्या योजना के सिद्धांत परिकल्पना प्रधान नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संप्रेषण तक कौशल तकनीक निम्न में से किससे संबंधित है। बताना है कि संप्रेषण कौशल तकनीक जो है किस चीज से संबंधित होता है। मूल्यांकन से होता है कि अवबोध से होता है कि सूक्ष्म शिक्षण से होता है कि अधिगम से होता है। तो याद रखना है संप्रेषण कौशल तकनीक जो है सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मूलभूत कौशल निम्न में से कौन नहीं है। देखना है कि मूलभूत कौशल निम्न में से कौन नहीं है। प्रेक्षण की, सिद्धांत की, मापन की, संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिद्धांत जो है मूलभूत कौशल का मूल, यहाँ पे देखेंगे कि मूलभूत कौशल नहीं है। कौन नहीं है, तो सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का अर्थ निम्न में से कौन है। बताना है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। व्यवहार में परिवर्तन का मापन होता है कि ज्ञान में परिवर्तन का मापन होता है कि भावनात्मक परिवर्तन का मापन होता है कि इनमें से सभी। तो याद रखना मूल्यांकन का मतलब इनमें से क्या होता है। व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, ज्ञान में परिवर्तन का मापन भी होता है, भावनात्मक परिवर्तन का मापन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो लेकर। पेपर 2 के CDP क्वेश्चन के बारे में कल बात किया जाएगा।